द्रव्य दृष्टि पर रखो सदा ही, मान तभी वह दूर हो। सुखी दुखी में रंग राव यह भाव सदा ही त्याग दो। शैल अस्थि काष्ठ बेत सम नम्र नहीं जो होते हैं, यथारूप वे निज वैभव से वंचित ही रह जाते हैं। पाना यदि है निज वैभव को, विनयशील बनना सीखो। विनय बिना विद्या नहीं आती, मोक्ष मार्ग ना मिले सुनो। जिन चरणों में झुकते जो भी, रोम 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 पुलकित मन हो। रत्नत्रय निधि पाकर अतिशय पूजनीय बन जाते वो। आओ मित्रों मिलकर देखो महिमा जिन 10 धर्म की। मार्दव धर्म बड़ा सुखकारी, कहता हर इंसान जी। मृदुता कभी न तजना भव्यो, महावीर संदेश या। विमल प्रभा मृदुता ही सच्चा मुक्ति का सोपान है। मीठा विष लगता है मीठा, हरता पर वह प्राण है। इसी भांति यह मान है मीठा, पर करता बर्बाद है। कोई आए तो रहा ही नहीं रहा। जब लोग मार्दव धर्म की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जब बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की। जैन धर्म की जिनवाणी माता की। उत्तम मार्दव धर्म की माता जी की। अब आते थे नहीं लोग टाइम पर, मैं क्या करूँगी। जाने कहाँ गए पत्र। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी, विजया सती विंशते। प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा, सीता समादर्शिका। आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य चरणौ, प्राप्ता गुणानेकधा। आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला, कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ना मंगलम। आज मार्दव धर्म है। मार्दव उत्तम क्षमा के बाद मार्दव का स्थान इसलिए रखा कि बिना विनयशीलता के आर्जव धर्म आ ही नहीं सकता, और क्रोध का त्याग किए बिना भी मार्दव नहीं आएगा। कोई भी कसाय उत्पन्न क्यों होती है, कारण क्या है उसका? पर्याय बुद्धि। छडाला में पढ़ा, मैं सुखी दुखी मैं रंग राग। ये किसके लक्षण है? मिथ्या दृष्टि के। पर्याय बुद्धि जब हम ये रखेंगे कि मैं तो बड़ा हूँ, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा पुत्र है, मैं पिता हूँ। अगर एक शब्द भी कटु बोल दिया तो लगता है कि हृदय में कोई तीर चुभ गया हो, ऐसा पीड़ा होती है। क्यों? आपने अपने को पिता माना, पर्याय बुद्धि हो गई ना, उसको अपना पुत्र माना। जब तक पर्याय बुद्धि रहेगी तब तक अहंकार ममकार नहीं छूटेगा। मैना सुंदरी की द्रव्य दृष्टि थी। मात्र जिनागम और जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहो या आगम कहो, उसको महत्व देते हुए उसने अपने जीवन को बनाया था। जब शादी का समय आया, पूछा पिता ने, तू भी अपना वर चुन ले अपने आप। उसने कहा नहीं, ये भारतीय संस्कृति जैन संस्कृति ऐसी नहीं है। आप जिससे भी मेरा ब्याह कर दोगे हमारे लिए वही पति होगा। उसने सोचा, अरे मेरी बात का उल्लंघन कर रही है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन। मैं राजा और फिर पिता भी हूँ, और इसने मेरे को जवाब दे दिया ऐसा। क्रोधित हो गया।
पर्याय बुद्धि से तो क्रोध को जन्म देती है। जब भी आप सोचोगे कि मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान की चाह से सम्मान नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? विनम्रता से। मार दो नहीं, ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठता तब प्राप्त होगी जब श्रेष्ठता हो। श्रेष्ठता के बिना ज्येष्ठता प्राप्त नहीं होती। नहीं ज्येष्ठस्य ज्येष्ठत्वम गुणैर्ज्येष्ठत्वम उच्यते केतकी गुरुपत्रेभ्यो गुरुपत्रस्य लौघवम। तुलसी का पत्ता छोटा होता है, हम तो नहीं पूछते, लेकिन है तो उसमें बहुत सारे गुण और हमारे लिए परमोपकारी है। और एक तरफ से केतकी का पत्ता है, पुष्प होता है, केतकी बहुत लंबा लंबा होता है, लेकिन उसकी कोई पूजा और सम्मान उसको नहीं मिलता। गुणों से पूजा मिलती है। गुण ही ज्येष्ठत्व उच्यते। गुण है तो उसको ज्येष्ठता और श्रेष्ठता प्राप्त होती है। और गुण, सबसे बड़ा गुण कौन है? गुणों का पुंज कौन बनता है? जिसके अंदर विनयशीलता है, मार्दव धर्म है। मार्दव के बिना गुणों का विकास नहीं होता। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। अब मार्दव का अर्थ है मृदुता। किशमिश ऊपर से भी कोमल, अंदर से भी कोमल, लेकिन नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल। सबसे अच्छा तो किशमिश के समान, ऊपर से भी कोमल, अंदर से भी कोमल। लेकिन कभी कभी देश समाज और राष्ट्र के लिए कुछ नियमावली भी बनानी पड़ती है, और उस अनुशासन जब तक नहीं है तब तक हमें कोई भी कार्य करने में सफलता नहीं मिलती। तो कभी कभी ऊपर से कठोर भी बनना पड़ता है, लेकिन अंदर से कोमल। कुम्हार क्या करता है? ऊपर से घड़े को थपथपाता है, लेकिन भावना ये होती है कि गोल रचना होनी चाहिए और सुंदर रचना होनी चाहिए। इसी तरह शिक्षक हैं, गुरु हैं, मतलब माता पिता हैं, ये यथा समय हित की भावना से, हमारे शिष्य का हित होना चाहिए, हमारे पुत्र का हित होना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, कुमार्ग में ये नहीं जाना चाहिए, सन्मार्ग में ही चले। इसके लिए कभी कभी कड़वी औषधि के समान उससे कटु व्यवहार भी करना पड़ता है। तो नारियल ऊपर से कठोर, अंदर से मृदु। इसी तरह जो शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अंदर से हित की भावना रखते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चा जब दवा नहीं खाता है तो उसको क्या करते हैं? ज़बरदस्ती हाथ पैर पकड़ते हैं और गला पकड़ करके मुंह खोल करके दवा डाल देते हैं। कभी पिटाई भी करनी पड़ती है। विद्यार्थी यदि नहीं पढ़ता है तो उसको डांटना भी पड़ता है, पीटना भी पड़ता है। लेकिन अंतरंग में हित की भावना है, अंतरंग में मृदुता। परिणामों की विशुद्धि का नाम मृदुता है। ऊपर से तो मीठा मीठा बोल रहे हैं और अंदर से कटु व्यवहार है, कब इसका अहित हो जाए, कब इसका बुरा हो जाए, और ऊपर से अच्छा हितैषी मित्र दिख रहा है, लेकिन अंदर में तो ठगने की भावना है, ठगने के लिए आया था। एक कथानक, वो तो कथानक आज धर्म के दिन सुनाएंगे। यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखो हवा चलती है, दो प्रकार की हवा होती है, एक गर्म और एक ठंडी। अब जिसका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर है उसके लिए दोनों ही रोग की वृद्धि का कारण बन जाता है। गर्म हवा लगे तो चली तो लू लग जावे, और बहुत ठंडी हवा चली तो शीतकाल से वो जुकाम हो जावे। तो दोनों ही कष्टकारी हैं। लेकिन जो स्वस्थ है, आत्मबली है, शरीर बल अच्छा है, उसे ना गर्म हवा परेशान करती है ना ठंडी हवा परेशान करती है। ठीक इसी प्रकार से जो आत्मबली है, क्रोध की तुलना करी गर्म हवा से और मार्दव की तुलना करी ठंडी हवा से। मतलब आपको मार्दव तो नहीं कहेंगे, क्रोध मान कहो, मान, मार्दव नहीं, उल्टा भूल गया। मान कैसा है? सब सम्मान चाहते हो ना, अरे किसका रेस्पेक्ट हो तो बड़ा खुश होता है वहाँ, ठंडक अच्छा मालूम पड़ रहा है, आनंद आता है। लेकिन दोनों ही घातक हैं। समता भाव, सम्मान मिले तो अहंकार में फूलो मत,
और किसी ने गाली दे दी तो नाराज मत हो, क्रोधित मत हो। सम्मान पत्र सभी लगाते हैं ना, और अभी कुछ अच्छा किसी को तिलक लगा दो, शॉल उड़ा दो, पगड़ी उड़ा, लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन यह भी वैभाविक परिणति है। वास्तव में आत्मिक गुणों की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मान मीठा जहर है, ये भी जहर है। कड़वा जहर हो तो जहर ही है, मृत्यु का कारण बनेगा। आत्म गुणों का नाश करने वाला तो क्रोध भी है और मान भी है। अब जीवन को एक गाड़ी की तुलना दी। जीवन चलता है, झरना को पहाड़ के ऊपर से झरना बहता है, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है। ऊंची नीची ज़मीन मिलती है, तभी वो कहीं न कहीं से जल अपना मार्ग खोज ही लेता है और आगे बढ़ता है। इसी प्रकार जीवन में एक निर्झर है, बहता हुआ। कभी दारिद्र्य, कभी रोग, कभी शोक, कभी आदि व्याधि, उत्थान पतन, नाना प्रकार के अड़चनें आती हैं जीवन में। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है इनसे घबराता नहीं है। यदि ज़्यादा सम्मान मिल गया, वैभव मिल गया, संपत्ति अच्छी मिल गई, सुख सामग्री मिल गई तो हर्षित नहीं होता। और कभी पाप के उदय से रोग शोक आदि व्याधि हो गई, दारिद्र्य भी आ गया, कुछ पारिवारिक कष्ट भी आ गए, तो भी वो दुखी नहीं होता। क्यों? द्रव्य दृष्टि रहेगा तो समता भाव आएगा और तभी वो सच्चा मार्दव धर्म हमारे जीवन में साकार हो सके। सोचता है पुण्य और पाप का सब खेल है, कर्मजन ये तो सब चीज़ें हैं, इसमें मैं और मेरापना नहीं रखना। मैं और मेरापना रहेगा तो कभी क्रोध उबल जाएगा, कभी मान कसाय जागृत हो जाएगी, कभी कुछ कसाय जागृत होती ही हैं। द्रव्य दृष्टि रखने वाले के अंतःस्थल में कसाय जागृत नहीं होती है। मार्दव का मतलब विनय। अब विनय कहते किसे हैं? भगवती आराधना में तो लिखा है विनयो मोक्षद्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। आपको मानो विद्या अध्ययन करना है, जो ज़्यादा विनयशील है ना, गुरु का स्नेह अपने आप उसके प्रति जाएगा। और विनयशील होगा तो क्या होगा? अंतरंग में गुण ग्राहकता, मैंने इनके गुणों को मैं भी प्राप्त करूं ऐसी भावना होगी। और गुण ग्राहकता है तो सब कुछ मोक्ष मार्ग आपका, कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। विनय ही मोक्ष का द्वार है, क्योंकि विनय से सारे गुणों का पुंज अपने आप, जैसे जड़ को सींचने से वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है, फल फूल इसमें लग जाते हैं, इसी प्रकार जिसके अंदर विनयशीलता है उसके जीवन रूपी वृक्ष को कोई सूखा नहीं बना सकता, हरा भरा बने रहेगा, उसमें फल फूल लगते रहेंगे। अनेक गुणों का पुंज वो स्वयं में बन जाता है बिना प्रयास के, मात्र विनयशीलता से। आपने तो स्कूलों में ही पढ़ा होगा, एकलव्य की बात सुनी होगी ना। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने देखा कि ये तो मतलब हिंसक कुल में पैदा हुआ है और जीवों की हिंसा करेगा, ये विद्या का पात्र नहीं है, उसको विद्या नहीं दी। कहा कि मैं नहीं सिखाऊंगा धनुर्विद्या तुझे, लेकिन उसको था कि मैंने अपना गुरु इनको ही बनाया है, द्रोणाचार्य ही मेरे गुरु हैं, यही मुझे विद्या दे सकते हैं, इनके सिवाय मेरा दुनिया में कोई गुरु नहीं है, मैंने इनको चुना है। अब उसने मूर्ति बना ली और मूर्ति बना करके जिस विद्या को अर्जुन ने सीखा था, अन्य शिष्य नहीं सीख पाए थे, उस विद्या को भी वो मूर्ति के माध्यम से सीख लेता है। कैसे? विनयशीलता। विनय ही सब गुणों का के लाने वाली चुंबकीय शक्ति है विनय में। सभी गुण अपने आप उसके अंदर खिंच कर के आ जाते हैं। अब आचार्य बताते हैं कि देखो, आप जैसे किसी वृक्ष को मान लो काटना है तो आप क्या करोगे? ऐसे हिलाते रहो, झुकाते रहो, ऊपर से डालियां काटी तो भी वृक्ष पूरा नहीं कटेगा। पास पास की मिट्टी को खोद खोद करके जड़ को ढीला करते हैं, समझ में आया? और जब जड़ ढीला हो जाता है
फिर वो एक बार रस्सी से खींचते हैं और पूरा का पूरा वृक्ष गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जिन भक्ति वो कुदाली है जिसके द्वारा जन्म जरा मृत्यु, ये समझ लो संसार वृक्ष बताते हैं ना, अब चित्र में ही बनाते हैं संसार वृक्ष। हाँ, तो इस संसार वृक्ष को काटना है, अपने संसरण को हटाना है। जन्म जरा मृत्यु चारों गतियों में जो मेरा बार बार जन्म मरण हो रहा है, इससे छूटना है। तो क्या करना होगा, जिनेंद्र भक्ति वो कुदाली है जिसके द्वारा इस वृक्ष को गिराया जा सकता है। कैसे गिराएंगे, चारों तरफ से मिट्टी खोदी थी ना, इसी प्रकार से मन वचन काय कृत का 9 कोटि से ऑलराउंड मतलब, और 4 गतियों से छूटने के लिए कहो क्या करना पड़ेगा, 4 आराधनाएं हैं। 4 आराधनाएं कौन से हैं, समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इनके द्वारा मिथ्यात्व की चट्टानों को हटाना पड़ेगा। क्रोध मान माया लोभ राग जैसे चट्टाने हैं जिसके कारण वृक्ष की जड़ बहुत मजबूत बन गई है। अब उनको खोद खोद के हटाना, यही तो प्रक्रिया सीखनी है हमें 10 लक्षण महापर्व में। और जब जड़ ढीली पड़ गई तो वृक्ष अपने आप गिर जाएगा। तो संसरण कम्म कय मोह वड्ढीय संसार अम्मी अनादि जुत्तम्मी, ऐसा कर्म कांड में लिखा है। कर्म कृत कम्म कय वड्ढीय, इस संसार की वृद्धि करने वाला कौन है, कर्म। उसमें भी मोहनी कर्म सबसे ज़्यादा बलिष्ठ है। तो इनको हटाने के लिए हमें तत्व ज्ञान चाहिए। आप सो तो जिनेंद्र भक्ति, आपने पूजन कर लिया, अर्घ चढ़ा दिया, इस थाली से उस थाली में दब डाल दिया, ये बाह्य आलंबन है। आलंबन भी आवश्यक है, लेकिन आलंबन ही भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब गुणानुराग, गुणों के प्रति अनुराग होना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वा, आपने बोल दिया निरुपामिति स्वा। अरे इससे इतनी जल्दी जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाएगा क्या इतने मात्र से? फिर कैसे होगा? वीतराग परिणति से होगा। बिना अविनाभाव समझ, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, यदि अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। इसी प्रकार वीतराग परिणति हमारी बनेगी, वैराग्य। आप जैसे वीतरागी हो, मेरा अंदर भी वो वीतरागता आनी चाहिए, मेरे भी कसायों का समन होना चाहिए, इंद्रियों का दमन होना चाहिए। इस भावना को लेकर जब आप जल चढ़ाते हो तब वो जल चढ़ाना आपका सच्ची जिन भक्ति हुई, और वही आपके लिए संसार का नाश करने में कारण बनेगी, मोक्ष की प्राप्ति में कारण बनेगी। मात्र क्रियाओं से कुछ नहीं होगा। इसलिए अंदर में विनयशीलता, मतलब गुरुओं के प्रति गुण ग्राहकता, और अन्य ग्रंथों सर्वार्थ सिद्धि है, राजवार्तिक, इसमें क्या लिखा है, विलयम नयति कर्म मला इति विनय, विलयम नयति कर्म मला इति विनय। कर्म मल को जो विलय मतलब उसका विलय नाश, कर्म मल का नाश करने का, कर्म मल को हटाने का, उसको धोने का उपाय जो बताता है उसे कहते हैं विनय। अन्य धर्म भी तब रत्नत्रय की उत्पत्ति कैसे हो पाएगी? जब तक देवशास्त्र गुरु के प्रति अनुराग नहीं होगा, गुणों के प्रति अनुराग नहीं होगा, तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता। देशना लब्धि के बिना अनादि मिथ्या दृष्टि को कभी सम्यक्त हुआ क्या? नहीं हो सकता। तो अब क्या बताएं आपको, दूसरी परिभाषा एक और बताई है, ज्ञान दर्शन चारित्र तपसाम अतिचारा अशुभ क्रिया तासाम अपोह विनय। रत्नत्र दर्शन ज्ञान चारित्र तप, 4 प्रकार की आराधना है ना, इसमें अतिचार नहीं लगाएं तो अशुभ क्रियाओं से हटना। आप मान लो झाड़ू लगा रहे हो, बुहारी लगा रहे हो, चक्की चला रहे हो, आटा पीस रहे हो, जो भी कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, है तो आरंभिक हिंसा। लेकिन यदि आप उस समय भी देखभाल कर कोई जीव हमसे न मर जाए, समिति पूर्वक हर कार्य कर रहे हो,
तो आपका धर्म ध्यान हो रहा है। प्रमत्त योगात प्राण अप्रोपणम हिंसा, आपके अपने गुण स्थान के अनुसार आपकी भावनाएं ऊपर उठती हुई हैं। मतलब मेरे द्वारा किसी चीज़ को पीड़ा ना पहुँचे, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचे, इस भावना पूर्वक आप कर रहे हो तो झाड़ू बुआरी लगाते हुए धर्म ध्यान हो रहा है, रोटी बनाते हुए धर्म ध्यान हो रहा है। और मंदिर में बैठे हो, लेकिन मंदिर में बैठे हुए भी देखो ना, हम हमेशा आगे बैठते थे, आज ये आगे बैठ गया, हमको पीछे कर दिया। अब उसी गुस्से में बैठे हो, पूजन कर रहे हो आप, मेरी सीट पे क्यों बैठ गया। अथवा कुछ घर में कुछ ऐसा हो गया या कहीं ऐसा हो गया आपस में, अब भैया द्रव आज उसकी थाली में तो बहुत सारा बादाम डाल दिया, मेरे में 3 ही बादाम डाला इसने, अल्लाह जय में कोई करो तो कुछ भी A to Z किसी भी निमित्त से, अरे ज्वारी चढ़ा दिया था वो भी रत्न बन गया। ये है अंतरंग की विशुद्धि, कुछ नहीं। द्रव्य तो आलम्बन है, आलम्बन तो कोई भी ले सकते हैं। समय शिखर जाना है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है, कोई प्लेन से पहुंच गया कलकत्ता पे, वहाँ से पहुंच गया समय शिखर, नज़दीक है। तो आलम्बन आवश्यक है। बिना नाव के आप समुद्र पार करोगे, नदी पार करोगे क्या? नाव पर तो बैठ गए, पर नाव कैसी है? यदि सच्छिद्र है तो आप पूजन में क्या पढ़ते हो? अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही, उज्ज्वल अखंडित साल तंडुल पुंज दर त्रय गुण जचु। ऐसे वो नौका का, ये तो नाव आप बाहर से ला रहे हो, हमारे परिणामों को से ही हमें अपनी नौका तैयार करनी है। सच्छिद्र भक्ति सच्छिद्र नौका है, निश्चिद्र भक्ति निश्चिद्र नौका है, सुदृढ़ नौका है। नाव का मतलब समिति गुप्ती, जिसको कहते हैं व्रत समिति गुप्ती, संवर और निजरा का जो कारण बताया ना, सगुप्ती समिति धर्मान प्रेक्षा परिसय जय चारित्रयी, संवर और निजरा का कारण। परिणामों की विशुद्धि ही वो नौका बनेगी जिससे दीर्घकालीन संसार को भी हम निकट थोड़े समय में भी पार कर सकते हैं। यहाँ नाविक अलग, नौका अलग और बैठने वाला अलग, लेकिन यहाँ सब एक ही है। नाविक भी हम ही हैं और नाव भी हमने अपने परिणामों से तैयार करी है, खेलने वाला भी वही, नाव भी वही, सब वही है। परिणामों में जब तक एक लयता नहीं आएगी तब तक सम्य दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब विनय कितने प्रकार का होता है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय। सम्य दर्शन की विनय आपने रत्नकरण सावकाचार्य में पढ़ लिया कि भाई 8 अंग सहित होना चाहिए और 25 दोषों से रहित, वो सब बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे ज्ञान विनय को। ज्ञान कहते किसे हैं? आप सोचो, अरे मैंने तो खूब अच्छी परीक्षा दी थी, 1st डिवीज़न आ गया, आपको तो प्रतियोगिता में अच्छे भाग लिए, अच्छे याद कर लिया, याद करके सुना दिया, गाथाएं रट ली, क्लास में 1st डिवीज़न आ रहा है। मात्र नंबर अच्छा मिल जाए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ज्ञानार्जन नहीं करना। ज्ञान किस लिए अर्जन करना? जिससे मेरे पापों का क्षय हो, जिससे हमारे कषायों का नाश हो। जिस विद्या से कषायों का उन्मूलन होता है, जिस विद्या से पापों का क्षय होता है, आचार्यों ने उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। संवर और निजरा का कारण, ये न तत्वम विबुध्यते, ये न चित्तम निरुध्यते, ये न आत्मा विशुद्धते तज ज्ञानम जिन शासने। इस प्रकार का परिणाम है तो ज्ञान विनय हुआ। ये न तत्वम विबुध्यते, मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत 7 तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान होना। किस लिए ज्ञान होना? पहले जौहरी बनो, जौहरी नहीं बना तो हीरे की पहचान कैसे करेगा? तो जिनागम के द्वारा हम
अपने ज्ञान को इस प्रकार पराकाष्ठा की ओर ले आते हैं जिससे पहचान हो सके मैं कौन, स्व और पर का ज्ञान। यही जौहरी बनना है। जौहरी बनना का मतलब स्व और पर की सच्ची पहचान। कौन नकली हीरा, कौन सही हीरा है, कौन नकली सोना है, कौन सही है, इसकी पहचान उसी को तो कहेंगे ना। जौहरी पहचान करता है। सम्यक दृष्टि ही वो जौहरी है, वो गुरु ही जौहरी है। अथवा स्व और पर का ज्ञान करावें तो 6 द्रव्य भी जानना पड़ेगा। अब कोई ने गेहूँ चावल दाल सब मिला के आपके सामने रख दिया। अब छोटा सा बच्चा, उसको मालूम ही नहीं गेहूँ किसे कहते, वो क्या छांटा छुट्टी करेगा। उसको कहेंगे उसमें से मूंग की दाल तो निकाल के ले आ। अब उसको पता ही नहीं कि मूंग की दाल किसको कहता, मिला हुआ है। अब मेरे साथ भी द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब मिले हुए हैं, है ना, मिले हुए। ज्ञानार्म दशनार्म आदि जो द्रव्य कर्म वो भी हैं, भाव कर्म। अब भाव कर्म में जिन परिणामों से ज्ञानार्म दशनार्म आदि का बंध होता है, उन परिणामों को ही हमारे आचार्यों ने भाव कर्म कहा। अब किट्ट कालिमा सहित मेरा जीवन है। अब जानना पड़ेगा कि भाई ये द्रव्य कर्म क्या है, नो कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, मोहिनी कर्म क्या है, सब जानो। तो जाने बिना, जैसे छोटा बच्चा समझ नहीं पाया किसे दाल कहें किसे चावल कहें, अब क्या लाए, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हाथ पैर तो चलाएगा। समझ में आया? वो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, जाएगा, करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। और हम भी ऐसे ही करते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्रियाएं तो कर रहे हो। वो कोल्हू का बैल चल तो रहा है और अहरनिश चला, रात भर 6 घंटे उसने बैल चलता रहा, लेकिन वहीं का वहीं रहा। आप सोचो, करंट के बिना ही मात्र स्विच को खटखटाते रहो, लाइट जल जाएगी क्या, पंखा चल जाएगा क्या? नहीं। इन कर्मों का बंद कराने वाले और इन कर्मों से रहित होने में, दोनों में मेन स्विच हम स्वयं हैं। समझ में है? स्वयं है। यदि कसाय रूप परिणति करी तो पाप का आश्रय होगा। एक बार आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने, ऐसे हम लोग कभी भी साथ में मिलते थे तो बड़ी माता जी रहती तो अच्छी चर्चा करते थे। उन्होंने कहा कि किसी वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, उसने पेड़ के ऊपर बल्ब लगा दिए। अब जब काटने वाला करंट भी था साथ में, मतलब अब जैसे कि जब काटने वाला आवे कुल्हाड़ी लेकर के, तो उसी बल्ब से लाल रोशनी आती थी, और जब सींचने वाला आवे तो वाइट कलर का सफ़ेद उसमें प्रकाश आता था। आचार्य विद्यानंद बता रहे थे। कोई अपन तो प्रयोग करके देखे नहीं है, लेकिन कहीं ना कुछ तो है, क्योंकि उसके अंदर कपकपाहट उठती, क्रोध पड़ता मुझे मारने। अब कर्म फल चेतना है, अपना बचाव तो कर नहीं सकता। चींटी को तो आप पकड़ना चाहो तो भागेगी वो, मच्छर को भी आप कुछ ऐसा रहा तो भाग जाएगा वो तो अपनी रक्षा के लिए। लेकिन ये पेड़ पौधे, ये पृथ्वी, इस पर कुल्हाड़ी मारते हो, हट नहीं सकती, नहीं जाती। दया करुणा अंतःस्थल में, जब हमारे अंतःस्थल में बहेगा तो हमारे परिणामों का प्रभाव वनस्पतियों पर भी पड़ता है, पृथ्वी पर भी पड़ता है, पूरी वायुमंडल में उसकी ऊर्जा जाती है। जब भी तो आता है कि रिद्धिधारी मुनिराज जहाँ बैठे हुए हैं, अब केवली का तो आप प्रत्यक्ष साथ में पढ़ते हो कि 6 ऋषियों के फल फूल खिल जाते हैं। कैसे खिल जाते भाई? वो तो कर्म फल चेतना, उन्होंने तो कोई ऐसी विशुद्धि बढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उस भूमि पर संत बैठे हुए हैं, महावीर भगवान बैठे, जब तीर्थ मैंने केवली बैठे हुए हैं, उनकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होती है कि आप केवल ज्ञान के 10 से देख लो। सब जगह सुभिक्ष सुगंध हवा चलती है, अनेक प्रकार के 100 ऋतुओं के फल फूल खिल जाते हैं। ये सब चीज़ क्या है? भावनाओं का फल। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, कैसे भाई? अपना कर्म तो मुझे भोगना है, दूसरा थोड़ी मेरा दूर कर देगा। लेकिन जिसके परिणामों की विशुद्धि विशेष है, वो वाह्य निमित्त इतना स्ट्रांग होता है कि वो जा कर के अंतःस्थल में टकराएगा।
और उसकी परिणाम भी ऊपर उठते हो जाएंगे अपने आप। निमित्त को पाकर उपादान जागृत होता है और कभी उपादान से के प्रभाव से निमित्त अपने आप अनुकूल मिल जाता है। समझ में आया? सबसे पहले अंतरंग की विशुद्धि बढ़ाओ, और विशुद्धि है तो मार्दव धर्म पास में है। जल में स्नान करोगे, मार्दव को तो जल की उपमा दी है ना, बहता हुआ जल निर्जर, शीतलता ही देगा हमेशा। समझ में आया? तो आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। कोर्स की किताब में श्लोक है, लेकिन अपने जैन धर्म से मिलता हुआ है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, किनारा तीर्थ किनारा, संयम आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका सत्य रूपी जल शील तटादयोर्मी, किनारा अलग तीर्थ अलग, किनारा अलग तट अलग। तत्राभिषेकम उत्तर, उसमें स्नान करो। पांडुपुत्र, पांडव अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि भाई इसमें स्नान करो तो तुम्हारे पाप धुलेंगे। एक दिन कहानी बताई थी ना आपको, क्या बताया था? श्री कृष्ण के पास उनके राजकीय कुछ लोग पहुंच गए और कहने लगे हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, आप भी चलो ना मेरे साथ। अब राजा है तो सभी धर्मों का पालन, राज्य में अपने अपने धर्म का सब पालन करते हैं, राजा से निवेदन तो सभी करेंगे। उसने कहा मैं तो नहीं जा सकता हूँ, पर मैं अपना प्रतिनिधि के रूप में अब कुछ ना कुछ दूंगा, तो तुम पाप धोगे तो मेरे भी प्रतिनिधि को ले जाना, उसके भी पाप धुल जाएंगे। अच्छी बात है। कड़वी तुम भी दे दी और कहा कि ठीक है ले जाओ, तुम एक बार डुबकी लगाना, इसको 3 बार लगवाना। मेरे दिया और मेरे द्वारा दिया, मेरा तो विशेष सम्मान होना ही चाहिए, मैं राजा हूँ। ठीक है ले गए। अब गंगा स्नान कर रहे, डुबकी लगा रहे खूब, और उसको भी खूब तुम डुबकी लगवा रहे। आ गए स्नान करके, अब पूछा कि भाई आ गए सब? हाँ। पाप धुल गए ना आपके? हाँ, गंगा स्नान से पाप धुलते हैं ना। तो भैया अब मेरे प्रतिनिधि को दो आप, उसके भी अब तो प्रसाद बन गया, इसको खाने से तो और ज़्यादा अमृत का काम करेगा। छोटे छोटे टुकड़े करवाए उसके, तो कहा खाओ इसको। अरे यार, कोई को उल्टी हो रही, कोई कड़वा, एकदम जहर कड़वा। अब सब घबराने लगे, चिल्लाने लगे, अरे ये क्या कर दिया, इतनी कड़वा, हाँ तो मृत्यु का कारण बन जाए। कड़वा चीज़ है, मृत्यु का भी कारण बन सकता है वो तो, जगह ज़्यादा जहरीला है तो हल्ला गुल्ला पूरा शोर मच गया, ये क्या हो गया, ऐसा कर दे। अब कृष्ण जी कहते हैं इसकी कड़वाहट नहीं मिटी, भले ही कड़वा था लेकिन गंगा स्नान से तो कड़वाहट मिटनी चाहिए। और तुम कहते हो पाप धुल जाते, तो पाप की कड़वाहट इस जल में स्नान करने से होगा क्या? अरे नहीं, आत्मा नदी, आत्मा में अनंत गुणों का पुंज है यह जीव द्रव्य, वही महानद है। चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, उसे जैन भगवान की उपमा महानद से की है। संयम पुण्य तीर्था, संयम जीवन में आएगा। अगर किनारा नहीं है, तट नहीं है, तो नदी का अस्तित्व रहेगा क्या? इधर उधर पानी बिखर जाएगा, रहेगा ही नदी? नहीं रहेगा। सत्य रूपी जल, यही 10 लक्षण पर्व में हमें ऐसा ही महानद अपने ही द्वारा अपने अंदर तैयार करना है। उसमें स्नान करो, डुबकी लगाओ। जैन फिलॉसफी जो है इसको गहराई से समझो, जानो, तो आपको अब ये योग्यता आएगी कि उत्तम मार्दव धर्म के जो यथाख्यात चारित्र को जन्म दे करके आपको केवली बना देगी, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होगी। एक एक रत्न है, इनसे अपने को सजाओ। ये चूड़ी पहन ली, कुंडल पहन लिया, हार पहन लिया, अच्छी साड़ी पहन ली, ऑर्नामेंट्स पहन लिया, इससे आपकी शोभा नहीं, मात्र शरीर की शोभा है। और शरीर की शोभा को ये बढ़ाता नहीं है, कुरूपता को ढकता है। समझ में आया? लिपस्टिक लगा ली, अरे बहुत सुंदर लगने लगा, ओठ है लाल दिखने लग गया। और लगातार लिपस्टिक लगाई
तो वो चमड़ी क्या होता है, ख़राब हो जाती है, जो झुलस सी जाती है, उसमें ऐसा केमिकल होता है, ख़राब कर देता है उसको। अब कुरूपता मिटी थी क्या लिपस्टिक लगाने से? ढक दी थी आपने। पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं, इतना सुंदर रूप लावण्य कि सौधर्मेंद्र सहस्त्र नेत्र बनाकर देखता है। कौन सा ऐसा काम किया था उन्होंने जो ऐसा रूप लावण्य मिला? क्या संयम धारण किया, चारित्र धारण किया। चारित्र के माध्यम से रत्नत्रय रूपी अलंकार से उन्होंने अपने जीवन को अलंकृत किया था। वो अलंकार ऐसा है जो भव में कभी कुरूपता आती ही नहीं है। शरीर शारीरिक सौंदर्य भी उत्कृष्ट और अंतरंग से भी उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ। यदि वो रूप लावण्य चाहिए जो तीर्थंकरों को मिला, जो चक्रवर्ती को मिला, जो महापुरुषों को मिला, वो इस ऑर्नामेंट्स को कितना भी जगह कितना पूरा शरीर में सोना मढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। हमारे जीवन को स्वर्णिम बनाने वाला यदि कोई है तो जिन धर्म है, जिन आगम है, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण यदि है, तो ये मार्दव धर्म आएगा हमारे जीवन में, नहीं तो नहीं आ सकता। अब मद कितने प्रकार का होता है? मद हटेगा तो मार्दव आएगा। 10 बज गए। अच्छा 2 मिनट। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, तर्कगण सावकाचार्य ने पढ़ चुके हैं। मल वृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानित्वम स्मय माहुर गतस्मया। अच्छा क्षोभशम है तो दूसरे की हुटिंग नहीं करना। अगर हुटिंग की भावना है तो कर्म का बंद होगा, लेकिन भावना ये है कि इसको टोकना जरूरी है, गलतियां नहीं बताएंगे और चुप लगा जाएंगे, भैया हमें किसको डांटना नहीं है, हमें किसको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन यदि कर्तव्यशीलता की दृष्टि से देखोगा तो वो मद नहीं है, हित की भावना है तो मद नहीं है, और वास्तव में इसको इंसल्ट हो जाए, इसका लोग इसको नीची दृष्टि से देखने लग जाएं, ऐसी भावना है तो वो मद बनेगा। ज्ञान पूजा, अरे मेरी तो सब लोग पूजा करते हैं, देखो ना हमारे प्रवचन में तो हजारों लाखों लोग आते हैं और चैनल में मेरे सब प्रवचन को सब लोग सुनते हैं। मेरी पूजा, मेरा कीर्ति, मेरा यश इस पृथ्वी पर सर्वत्र फैला हुआ है। अब हो गया अहंकार। ये छायासमिक ज्ञान कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, कब मिट जाए कुछ ठिकाना नहीं है। पानी में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, बुलबुला बोलते हैं ना, बुलबुला क्या पानी में उठता है ना, तब तुरंत मिट जाता है। इंद्रधनुष आकाश में निकला, मिट गया। ये छायासमिक ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल ना रहे। बहुत बड़ा पंडित था, एक दिन बताया था और गूंगा हो गया, बोल ही नहीं पा रहा था। पाप का तीव्र उदय आए तो कब क्या हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो गया, कहीं कुछ हो गया, मस्तिष्क काम नहीं हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या हो जाए कुछ पता नहीं। निरंतर पुण्य आर्जन करो तो ना शारीरिक व्याधि ना मानसिक कहीं कोई अड़चन जीवन में आने वाली ही नहीं है भवांतर में। और कुल का मद नहीं होना। और ये सडल कास्ट का है। मैंने आपको एक दिन बताया था, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का भक्त बन गया एक स्वीपर, भंगी जो रोड साफ करता वो। लेकिन महाराज ने कहा, देख तेरे शरीर की छाया भी मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए, इस प्रकार गमनागमन करना। पंडाल के बाहर खड़े होकर प्रवचन सुनता और अष्टमी चतुर्दशी को आवाज़ लगाता, महाराज आज मुझे उपवास दे दो, आज अष्टमी आज चतुर्दशी है। जमी का नहीं खाता, पानी छान कर पीता, कोई हिंसा काम नहीं करता था। और जहाँ जहाँ चौके लगते वहाँ वहाँ क्या करता, प्लास्टिक कोई कचरा वचरा सब हटा देता। अचानक साफ कर रहा है और कोई मुनिराज आ गए तो वहीं जमीन में लेट जाता, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी है तेरे शरीर की छाया मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। उसके ग्रुप वालों ने क्या कहा, तू तो भक्त बना है, इसको गुरु बनाया और ये तुझसे घृणा करते हैं, तेरे शरीर की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ये घृणा करते हैं और तू उनकी भक्ति करता है।
बोला ये गुरु है, मैंने इनको गुरु बनाया है। ये कहेंगे आग में कूद जाओ तो मैं आग में कूद जाऊंगा। इसको कहते विनय, इसको कहते समर्पण। और ऐसे ही लोग तो फिर ठीक है, कुल उनका नीचा है। उस भाव में तो चलो, एक दिन रत्नकर्ण सावकाचार्य ने बताया था, राख से ढकी अग्नि के उदाहरण दिया उस चांडाल को। इसने वो अब उच्च गोत्र का बंद कर रहा है। ये अब ये उच्च गोत्र का बंद कर रहा है। इसको वज्र विषभ नाराज सानन उत्तम से उत्तम कुल मिलेगा, और निकट भाव में या संभव है कि नेक्स्ट भाव में भी वो मुक्ति को प्राप्त कर ले। और हम उच्च कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन मेरे अपने उच्च कुल पने का अहंकार और ममकार है, और दूसरे को दुत्कारते, अरे बाहर निकल, अरे ये कर वो कर। घृणा की भावना यदि है, वो घृणा की भावना नहीं थी आचर्य में। मर्यादा का 9 कोटि से जिनागम की जो मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन न करते हुए हम धर्माचरण करें। और ऐसा ही उसने किया था। मर्यादाओं का ही पालन करना पड़ेगा। आपके यहाँ कोई अशुद्धि हो गई, कुछ हो गया, हम तो अभिषेक करेंगे, कर लोगे क्या? मर्यादा का ही पालन करना पड़ेगा। सब व्यवहारने की भूमिका में, निश्चयने की भूमिका में जैन धर्म की नियमावली जैसी है वैसा का वैसा पालन करेंगे। ये सब नियमावली का पालन करना ही मार्दव है, विनयशीलता है। आज्ञा तो आज्ञा, ऑर्डर टू ऑर्डर। जिन भगवान की जो आज्ञा है हर दृष्टि से हमें उसका पालन करना है, और आज्ञा पालन ही समर्पण है, और यह समर्पण ही विनयशीलता है, और यही मार्दव धर्म है। समय ज़्यादा हो चुका है, फिर आप देखना इस बल का मत, रीति का मत, तप का मत, इस तरह जो 8 प्रकार के मत बताए हैं वो मत जो अंतर से जाना चाहिए। कम से कम अनंतान बंदी का शायद तो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो समय दर्शन भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे उत्तम मार्दव धर्म की हम पूजन आराधना इसलिए करते हैं कि वो गुण मेरे अंदर भी प्रकट हो। जब बोलो उत्तम मार्दव धर्म की जय।